हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं या जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, क्या आपकी उनसे मैरिज पॉसिबल है। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट यू मैरी विद योर क्रश। So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. Personal bookings and consultation के लिए आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स वो चेक कर लें, वहाँ पे मेरा email और Instagram दोनों ID मेंशन है। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप वहाँ पे contact करके रीडिंग की या कंसल्टेशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आप में से ऑब्वियसली कुछ लोग तो इंटरेस्टेड हो गए अपने क्रश से मैरिज के लिए, या फिर आपको ये होगा माइंड में क्वेश्चन कि पता नहीं आपकी इनसे शादी की पॉसिबिलिटी कोई बन पाएगी नहीं बन पाएगी। तो आज हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल है। ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है या पॉसिबल है कि आपके क्रश से शादी होगी जिनको आप पसंद करते हो। सो 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। तो ये क्रश जो भी है वो कोई स्ट्रेंजर अननोन ना हो, वो हो जो आपको जानते हो, क्योंकि उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उनके माइंड में होगे तभी वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, कुछ आपके बारे में फ़ील कर पाएंगे। अदरवाइज़ अननोन स्ट्रेंजर पर्सन ना तो आपके बारे में कुछ सोच सकता है, ना कुछ आपके बारे में कुछ फ़ील कर सकते हैं, वट एवर मेल और फीमेल, क्योंकि उनको आपको पता ही नहीं है आप हो कौन नहीं हो। ठीक है ना। तो क्रश की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पर्सन आपको जानते हैं, चाहे आप उनसे मिले हो, एक बार मिले हो, 2 बार मिले हो, डेली बेसिस पे मिलते हो, चाहे आपके फ्रेंड हैं, कोलीग हैं, को वर्कर हैं, आपके कोई नेबरहुड में है, कोई फैमिली में है, कोई आपके स्टूडेंट हैं, कोई टीचर हैं, या फिर आपके कोई भी क्लास फेलो हैं, वट एवर, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, राइट। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी क्या है, देन आई विल चेक कि आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल चेक कि क्या आपकी कोई पॉसिबिलिटी है आपके क्रश से मैरिज की, आपकी मैरिज क्या पॉसिबल है आपके क्रश से, वो देखेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि करंट एनर्जी क्या है आप लोगों के क्रश की, आपके लिए क्या करंट एनर्जी है, आपको लेकर वो किस एनर्जी में है। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए, वीवर्स जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव हर्मिट, इट्स अ नंबर 9। वी हैव इट्स अ मैजिशियन एंड वी हैव इट्स अ चैरियट। सब कार्ड यहाँ पे मेजर अरकाना के हैं गाइस। नंबर 9, 6 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। मैजिशियन कार्ड वैसे आपको पता है नंबर 1 का होता है, बट इस डेक में मैजिशियन जो कार्ड है वो नंबर 6 का है। यूजली नंबर 6 पता है आपको लवर का होता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है 7 ऑफ कप्स की। अच्छा, राइट नाउ जो मुझे इनकी करंट एनर्जी दिख रही है ना आपके क्रश की आपको लेकर, ऐसा लग रहा है दे आर वेरी कन्फ्यूज, दे आर वेरी अनक्लियर, दे आर वेरी अनसर्टन अबाउट द थिंग्स। बिकॉज यहाँ तो ऐसा लग रहा है इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, और उनको अभी ये समझ नहीं आ पा रही क्या इनकी जो सारी विशेज़ हैं वो आपके साथ पूरी हो सकती हैं कनेक्ट होकर या नहीं हो सकती। ठीक है। बिकॉज इनकी बहुत ज़्यादा ना मुझे दिख रहा है आपके जो भी क्रश है ना, इनकी करंट एनर्जी इस टाइम ये है कि इनकी बहुत सारी या तो विशेज़ हैं या फिर दिस इज़ द पर्सन जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। यस, और इस टाइम ऐसे लग रहा है ये ना एक इंट्रोस्पेक्शन की मुझे एनर्जी में दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर, एक ना सोचो विचार की एनर्जी है विद द हर्मिट। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि इनको एक तो अकेला रहने की ज़रूरत है, और दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि दे रियली वांट टू टेकिंग स्टेप बैक टू अंडरस्टैंड कि इनकी अपनी रियलिटी क्या है, आपकी क्या ट्रुथ है, इस पर्सन की इंडिपेंडेंस क्या है, या फिर इनके अपना इनकी लाइफ में किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है, क्या चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइम मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है आपके जो क्रश है ना ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक तो मैनिफेस्ट करते रहे हैं जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ना अनसर्टन और अनकन्फ्यूज दिख रही है। बिकॉज दे रियली वॉन्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एक इंसान होता है ना सब कुछ ही चाहता है, ठीक है, और सब कुछ आपको मिलता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसा चाहते हैं उनको सब कुछ मिल जाए। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना जो ज़िंदगी है वो आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए जो है वो तरसता हुआ
रखती है। आपको सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता, और जो आपको मिलता है वो आपके लिए बेटर होता है। बट मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि क्या इस इंसान के अंदर ना इतनी पावर नहीं है कि ये अपने सारे गोल को पूरा किया बिना रह सकें, या इनकी जो भी फैंटेसीज़ हैं ये उसको पूरा किए बिना रह सकें। क्योंकि इनको लगता है अगर इस इंसान ने जो भी है ना, इन्होंने कोई एक्शन ले लिया, या फिर ये अगर आपकी तरफ आ जाते हैं, कोई विल पावर अपनी शो करके कोई ना कोई आपकी तरफ मूवमेंट ले लेते हैं, तो इनको लगता है क्या ये अगर आपकी कोई चैलेंजिंग बीच में आ जाए सिचुएशन, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या ये उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि इनके बहुत सारे डे ड्रीमिंग्स हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है या तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, या फिर इस पर्सन के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ओवरवेल्म हुए हुए हैं। और इनकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी फैंटेसीज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है क्या ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, या क्या ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। क्योंकि एक प्रोजेक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है। इनको लगता है इस कनेक्शन से क्या मुझे ये सारी जो मेरी विशेज़ हैं वो पूरी हो सकती हैं, मेरी सारी फैंटेसीज पूरी हो सकती हैं। उसी चीज़ को ये भी सर्च कर रहे हैं। होता ना एक इंसान फाइनल किसी चीज़ से पहुंचा है, वो नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की हुई हैं, यहाँ पर इनकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है जिसको ये चाहते हैं कि इनकी हर चीज़ इनको मिले, हर कुछ इनके पास होना चाहिए। यस, क्योंकि बाहर की भी चीज़ मुझे देखो ना, तो आउटसाइड की कोई चीज़ इन पर अभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये अपनी ही फैंटसीज़ वाली वर्ल्ड में जो है ना वो चल रहे हैं। जिसकी वजह से इनको है कि अगर मैं आपकी तरफ एक्शन लूँ या कुछ आपकी तरफ आऊँ, तो क्या इनका ये सब कुछ पूरा हो पाएगा। तो उसकी वजह से इनका जो माइंड है वो मुझे अभी काफ़ी क्लाउडेड दिख रहा है। होता ना इट्स अ क्लाउडी थिंग्स। तो अभी ये क्लियर नहीं कुछ जो है ना वो जज कर पा रहे, या फिर क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है। एक मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जी दिख रही है आपके इस क्रश की तरफ आप लोगों को लेकर, जिसमें एक पुश एंड पुल की डायनामिक चल रही है। इनको ये समझ नहीं आ रही क्या मैं आगे बढ़ूँ या पीछे बढ़ूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कुछ मुझे यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है जैसा इन्होंने अपने माइंड में हर किसी रिलेशन को आइडियलाइज बनाया हुआ है, तो क्या ये वो सब कुछ हो पाएगा। कहीं ये ना हो मैं स्ट्रगल करूँ, आगे बढ़ूँ और पता लगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसे प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो उनको लगता है ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी फिर इनके लिए। जिसकी वजह से अभी बड़ी पुश एंड पुल की एनर्जी है, मैं आगे बढ़ूँ पीछे रहूँ, समथिंग लाइक दिस। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ज़ोडिक साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसर, विर्गो, जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, आप जान लेते हैं आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। What's the current situation going between you and your crush? We have it's a King of Cups, Ten of Swords, one more card, Hierophant, एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्परर की एनर्जी। आप में से दोनों में से कोई एक इंसान या तो मैरिड है, बट यहाँ पे है मैरिज सिचुएशन। या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड है, यहाँ पर हो सकता है आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे कुछ लोग मैरिड हो या फिर रहे हो मैरिड, बट इस टाइम हो सकता है किसी एक की मैरिज, या फिर हो सकता है दोनों की मैरिज ब्रेक हो चुकी है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही मैरिज के हैं। सो यहाँ तो गाइज आप दोनों की मैरिज ब्रेक हुई है, या फिर एक इंसान है उसकी वो मैरिड ऑलरेडी था या थी, वट एवर, मेल और फीमेल, बट अभी मैरिज नहीं चल रही। जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कोई बड़ी हर्टफुल सी सिचुएशन है। यस, या तो किसी की एंडिंग हुई है, पेनफुल एंडिंग हुई है, या फिर किसी को धोखा मिला है, जिसकी वजह से इस टाइम कंप्लीटेड जो है वो एक पर्सन, या फिर दोनों हो सकता है आप अपनी अपनी जगह पर डिफीटेड फील कर रहे हो। यस, और ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच की सिचुएशन में ऐसा लगता है कि चीज़ों को मेचोरिटी के साथ, कंपैशन और बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस के साथ डील करना पड़ेगा, सो दैट आगे चल के पेन ना मिल सके। बिकॉज आपके बीच की सिचुएशन मुझे एक बहुत ज़्यादा ना स्टेडी दिख रही है कि स्टेडी रहनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों को यहाँ तो लगता है, या फिर किसी एक पर्सन की तरफ से ये ज़्यादा चीज़ें हैं। बिकॉज एक पर्सन या फिर आप लोगों के बीच की जो सिचुएशन मैं बताऊँ ना वो ऐसी चल रही है
कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखो, ठीक है। अपने फीलिंग्स से ज़्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना चीज़ों को शो नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, किसी को हर्ट किया गया है, किसी को धोखा मिला है, मैरिज में हो सकता है धोखा मिला है, या कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, या फिर किसी को इमोशनली हर्ट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके बीच में जो एक कमिटमेंट वाली या रिलेशन की सिचुएशन जो बननी है ना, उसकी वजह से ऐसे लगता है, आप दोनों को हो सकता है अपनी अपनी जगह पे लगता है, या जो सिचुएशन बीच की चल रही है वो इस वजह से चल रही है कि लगता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑफिशियली वे में लेकर चलना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कुछ लोग यहाँ पे रिलेशन आपके साथ रखना भी चाह रहे हैं, या फिर आप रखना चाह रहे हो, तो आपको या इनको दोनों को दिख रहा है ऐसे कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ एक स्ट्रक्चर में रख के ना चार्ज लेके करना पड़ेगा, यहाँ पे बाउंड्री बना के, क्योंकि सिक्योरिटी, बाउंड्री और यहाँ पे चीज़ों को एक प्रैक्टिकल वे में करना इधर ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों को ही लगता है अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लगता है कि अगर ऑलरेडी मैं हर्ट हूँ, मुझे किसी से पेन मिली है, किसी से धोखा मिला है, तो मुझे दोबारा ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े, और इसी डर की वजह से जो है ना लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में या तो दोनों का ही एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई हार्ट अटैक हुआ है या किसी की मैरिज ब्रेक हुई है, ज़रूरी नहीं है दोनों के साथ सेम चीज़ हो, ठीक है। एक का हो सकता है मैरिज का कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है, एक का रिलेशन का बुरा एक्सपीरियंस रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों जो हो ना, आपको लगता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में दोबारा से किसी रिलेशन को या किसी कनेक्शन को रिबिल्ड करना है, अपनी लाइफ में अपने आप को रिबिल्ड करना है किसी कनेक्शन के लिए, तो उसमें डीपली हर्ट से या धोखे से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइक एक बाउंड्रीज़ में रहते हुए और सिक्योरिटी को सामने रखते हुए उस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए, पेशेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपस में बातचीत करके, लॉजिक्स के साथ, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उसको प्रायोरिटी देते हुए किया जाए, सो दैट रिलेशन सर्वाइव कर सके। ये आप दोनों के बीच की सिचुएशन चल रही है। यस, ये आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में हो सकता है आप दोनों के अपने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये नहीं कह रही आप दोनों के बीच में आप दोनों का अपने साथ ये हुआ है, नो, मैं लाइफ की आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इनकी बेस पे आप दोनों को लगता है कि रिलेशनशिप के बारे में या फिर किसी कनेक्शन को बनाने के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री में रह के हर चीज़ को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपस में डिस्कशन करना, आपस में बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट रिलेशनशिप सर्वाइव कर सके। जब दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आपस में क्लैरिफिकेशन नहीं है, हर चीज़ के ऊपर बात नहीं की जा रही, तो एट द एंड फिर उसका एंड ही होना है, धोखा ही होना है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच में ऐसी है, या तो आप दोनों ही हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से एक होता है ना सरप्रेस्ड कर देना अपने इमोशंस, चाहे इमोशंस कितने ही किसी के लिए हैं, बट उनको कंट्रोल कर देना, बिकॉज आपके कोई एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, आपके या इसके दोनों के हो सकते हैं सेम रहे हैं, क्योंकि आज मोस्टली ऐसे ही है सबके साथ सिचुएशन। मोस्टली केसेस में ये होता है ना कि लाइक कोई भी एक दूसरे के सामने ओपन होना पसंद नहीं करता, बिकॉज उनके एक्सपीरियंस लाइफ के अच्छे नहीं रहे, या फिर है कि अगर हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं ऐसा बुरा तो कहीं हो ना जाए, उसके डर की वजह से ओपन नहीं किया जाता। तो मुझे सिचुएशन आपके बीच की ये चलती हुई दिख रही है कि लाइक लेट सपोज अगर कोई रिलेशन बनाना भी चाहता है ना, चाहे आप हो या ये हो या दोनों ही हो, तो आपको लगता है हर चीज़ को बहुत बाउंड्री में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ, प्रायोरिटी हर मेन चीज़ जो है ना वो सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज़ करते हुए आपस में बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आपस में हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, ट्रेडिशन का या वैल्यूज़ का, कस्टम्स का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये है कि कहीं ये ना हो इन चीज़ों की वजह से आपके कोई इशू बन जाए, या फिर आपका रिश्ता आगे ख़त्म हो जाए, या चीज़ें चल ना पाएँ, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक का कुछ लोगों को डर हो सकता है। दैट्स वाई है कि पहले मिलकर बातचीत कर लो दोनों, ठीक है। हो सकता है इसके बारे में आपसे डिस्कशन भी आपस की हुई है, तो बातचीत कर लो सो दैट रिलेशन आपके सर्वाइव कर पाएँ। या सो नंबर 10, 1, 5, 4 इज़ इम्पोर्टेंट। सो ज़ोडिक साइन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगेन मेजर अरकाना है बहुत सारे, सटोरस एंड वी हैव इट्स एरिस। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आपकी आपके क्रश के साथ मैरिज पॉसिबल है। लेट्स सी, थाम ले अपने दिल देखते हैं व्यूअर्स के जो क्रश हैं क्या उनके साथ उनकी मैरिज पॉसिबल है। क्रश के साथ मैरिज पॉसिबल,
वी हैव फूल, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स। एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे इतने कार्ड नहीं चाहिए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है गाइस मुझे यहाँ पे। नंबर 8 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 40 हो सकती है। यस 30, 40, 50 इस तरह की मुझे एज दिख रही है मोस्टली। सो अभी गाइस जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना कि क्या आपके क्रश के साथ मैरिज पॉसिबल है, तो मुझे दिख रहा है ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया करंट सिचुएशन जो चल रही है ना, मुझे लग रहा है इनकी तरफ से ये ज़्यादा सिचुएशन है। आपकी तरफ से भी हो सकती है ये जो मैंने करंट सिचुएशन आपकी बताई है, बट आई फील कि राइट नाउ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये इस टाइम मुझे दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स, कि इस टाइम आपकी जो क्रश है ना स्ट्रॉन्गली इंटरनली कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने टाइटली अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है। बिकॉज एक तो मुझे दिख रहा है इनको इमोशनली जो सेटिस्फेक्शन है ना, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि क्या मेरी इमोशनल सेटिस्फेक्शन पूरी हो पाएंगी। जैसे आपको पता है करंट एनर्जी में भी ये चीज़ आई है, इनकी बहुत सारी फैंटसीज़ हैं, इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं, तो वही चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं कि क्या इनकी ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी। तो वही मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है टाइटली, अपने आप को सप्रेस्ड किया हुआ है, अपने आप को ओपन अप नहीं कर रही है जो भी आपके क्रश हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये कहीं ना अपने आप से लाइक होता है ना, एक इंसान दूर रहने की कोशिश कर रहा है या अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है कि क्या मुझे इस सिचुएशन से या इस पर्सन से इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक डर भी है इनको अपने इमोशंस को वल्नरेबल कहीं ना इनके समझ लिया जाए या फिर इनको हर्ट ना कर दिया जाए, उसकी वजह से। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दिख रही है कि ये अब इस टाइम पहले सबसे पहले इनकी कोशिश यही है कि इमोशनली जो इनको चीज़ अनअवेलेबल दिख रही है ना, उसको पहले एड्रेस करें और उन चीज़ों की जो ब्लॉकेज आ रही है ना उस पर काम करें। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी क्रश है ना, इनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है, बट अभी नहीं। जब तक इनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, जब तक ये अपने ऊपर काम नहीं कर लेते, जब तक करंटली ये अपने आप को एक होल्डिंग बैक की एनर्जी से बाहर नहीं निकाल लेते, इमोशनली ब्लॉकेज से बाहर नहीं निकाल लेते, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि इनकी जो भी इमोशनल नीड्स हैं ना वो अनफुलफिल रहेंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से ये कनेक्शन नहीं बना रहे, कमिटमेंट नहीं बना रहे, क्योंकि इनको लगता है कि पहले मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाने से पहले या जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसको अचीव करने से पहले जो है ना अपने इमोशनली ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं ना उनको पे काम करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये अपने आप को जो उन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ है ना, उस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर एक अर्ज है कि ये आगे बढ़ें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे इमोशनली जो इनको कहीं ना कहीं डायनामिक एक हर्ट कर रही है, उसकी वजह से दे आर डेफिनेटली स्टॉपिंग देमसेल्व्स। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बिना किसी चीज़ को मेक श्योर किए, प्रैक्टिकल चीज़ों को मेक श्योर किए, एक तरह से लव वाली सिचुएशन में जाना नहीं चाह रहे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहते हैं कि इनकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी अच्छी रहे आपके साथ। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, ये अगर अपने इन इमोशनल ब्लॉकेजेस को ख़त्म नहीं करेंगे ना, या जो चीज़ इनको बॉदर कर रही है उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक इनको ऐसा लगता है कि ये किसी सी भी चीज़ से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एक तो दिख रहा है विद द नाइट ऑफ वैंड्स कि ये इंसान जो भी है वो इम्पल्सिव है, ईज़िली किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना पड़ेगा। ये एक लॉस की वजह से ना आगे ओपन अप नहीं हो रहे, क्योंकि इनको लगता है कि इनका हार्ट इस वजह से ओपन अप नहीं हो रहा कि इनको लगता है कि कहीं ये आपको खो ना दें, या फिर ये रिलेशन किसी के साथ बनाएं तो ग्रो ना कर पाए, रिलेशन ख़त्म ना हो जाए, इनको हर्ट ना मिल जाए, उसकी वजह से ये चीज़ों को आगे परसू नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम इनकी जो सिचुएशन है वो एक इसी वजह से एक मुझे
स्टैग्नेंट पोजीशन दिख रही है। स्टैग्नेंट जो पोजीशन होती है ना, वो सिचुएशन मुझे चलती हुई दिख रही है, जिसमें ये सर्च कर रहे हैं एक डीपर मीनिंग कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से इन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें, किस तरह से आगे बढ़ें। क्योंकि शादी यहाँ पे मुझे पॉसिबल दिख रही है, आपकी मैरिज आपके क्रश के साथ, बट इतनी जल्दी नहीं। जब तक इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तब तक पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने भी अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है, इमोशनली ब्लॉकेजेस बनाए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है जो चाहते हैं ना ये पूरा नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई। और ये अपने अपने अंदर का डर है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, इस इंसान को खुद ही ऐसे ही फेयर है। जब तक ये अपने फेयर को पीछे नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं कॉन्फिडेंस के साथ, तब तक ये मैरिज की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बट इतनी जल्दी नहीं बनेगी, टाइम लगेगा। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।